खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन एक तरफ अमेरिका के जंगी जहाज समंदर में तैनात हैं तो दूसरी ओर ईरान में मिसाइल ठिकानों की मरम्मत चल रही है। इसी तनाव के बीच इस्तांबुल में एक मुलाकात की संभावना है जो पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो सवाल यह है कि क्या ये बातचीत ईरान और अमेरिका के टकराव को रोक देगी या ये महज एक आखिरी कोशिश है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका देश यानी कि ईरान अमेरिका के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि दोनों देशों के बड़े अधिकारी इस हफ्ते के आखिर में तुर्की के इस्तांबुल में मिल सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। अराक्ची का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि ईरान वॉशिंगटन से सीरियस बातचीत कर रहा है। इससे ये उम्मीद जगी है कि कोई समझौता हो सकता है और सैन्य टकराव टल सकता है। ईरान के संस्थापक आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की दरगाह पर बोलते हुए अराक्ची ने कहा कि ईरान हमेशा बातचीत के पक्ष में रहा है, लेकिन शर्त यह है कि बातचीत सम्मान के साथ हो। उन्होंने कहा, आज ईरान के दुश्मन कूटनीति की बात कर रहे हैं जबकि ईरान पहले से ही इसके लिए तैयार रहा है। बस जरूरी यह है कि आपसी सम्मान हो और दोनों पक्षों के हितों का ख्याल रखा जाए। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बातचीत के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अराक्ची की राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से 6 फरवरी को इस्तांबुल में मुलाकात हो सकती है। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस बैठक में कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। अगर ये बैठक होती है तो ये अप्रैल पिछले साल के बाद अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच पहली सीधी बातचीत होगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के बाद जून में एक छोटे युद्ध के दौरान इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए थे। अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल है। ट्रंप कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान अत्यधिक यूरेनियम बनाना बंद करे और अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगाए। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को पत्रकारों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मामला बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। वो ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के उस चेतावनी पर जवाब दे रहे थे जिसमें खामेनेई ने कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरे इलाके में जंग हो सकती है या फैल सकती है। ट्रंप ने कहा कि वह ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। जाहिर है कि वह यही कहेंगे, हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जहाज वहां मौजूद हैं, बहुत करीब, बस 2 दिन की दूरी पर। उम्मीद है कि हम कोई समझौता कर लेंगे। अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर देखेंगे कि वह सही थे या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि जून में हुए हमलों के बाद ईरान के इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर मरम्मत का काम चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं पर भी बात कर चुके हैं। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि अगर दबाव और बढ़ा तो पूरे इलाके में हालात और बिगड़ सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि अमेरिका का कोई सीमित सैन्य हमला भी देश के भीतर नए विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे सकता है। दिसंबर में जब ईरान की करेंसी की कीमत गिरी और महंगाई बढ़ी तब देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरानी सरकार का कहना है कि इन प्रदर्शनों के दौरान करीबन 3117 लोगों की मौत हुई, जिनमें सुरक्षा बलों के भी लोग शामिल हैं। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है या ऐसे संगठनों का कहना है कि मरने वालों की असली संख्या इससे कई ज्यादा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो जवाब देगा और इसमें इजराइल पर हमला भी शामिल हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजराइल हर हालात के लिए तैयार है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।